तुम्हारी समझ में नहीं आया कि भगवान करते क्या है? जब मैं तेरे पास आया तो उस वक्त तू राजा था और मैं एक फकीर था, एक संत था, एक साधु था। तेरे सर पर यह मुकुट रखा हुआ था। देख, आज कुछ ही समय बाद मैं तेरी गद्दी पर बैठा हूं, तेरा मुकुट मेरे चरणों में रखा हुआ है और तू मेरे आगे खड़ा होकर के 3 बार प्रणाम कर रहा है। बस भगवान यही करते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान कब किसको रंक बना दे और कब किसको राजा बना दे कोई जान नहीं सकता है। ऊपर वाला जब देता है तो देता छप्पर फाड़ के, और जब भी वह लेता है तो लेता थप्पड़ मार। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। एक बार की बात है, पार्वती, देवऋषि नारद भगवान नाम गाते हुए जा रहे थे। हमारी कथा में नारद जी का आगमन है। आइए, परम पुनीत इस स्थान पर भी नारद जी का बहुत आना जाना रहा है। जनकपुर में, इसी जनकपुर में हमारे सुखदेव जी महाराज का भी आना हुआ है। हाँ, तो नारद जी का स्वागत करें 2 शब्दों से, कीर्तन के भाव में। नारायण 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 नारायण, बोलो नारायण 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 नारायण, नारायण 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 नारायण, ओ नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण 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 नारायण, नारायण नारायण नारायण। एक बार की बात है, देवऋषि नारद भगवान का स्मरण करते करते हिमालय पर्वत की तरफ गए। उस हिमालय पर्वत पर एक सुंदर स्थान देखा। सुंदर नदी बह रही है, शीतल मंद पवन सुगंध, समीर चल रही है। नारद जी ने विचार किया कि क्यों ना इस स्थान पर बैठ करके 2 मिनट भगवान का चिंतन किया जाए। सुंदर स्थान संसारी को दिखाई दे तो उस स्थान पर जाकर के वह सेल्फी लेने लगता है, वीडियो बनाने लगता है, फोटो खिंचाने लगता है। लेकिन साधु संतों को कोई सुंदर स्थान दिखाई देता है तो साधु संत ऐसे स्थान पर जाकर के भगवत चिंतन में कर बैठ जाते हैं, भजन करते हैं। नारद जी भजन में बैठ गए। भजन करते 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 नारद जी की समाधि लग गई। किस नारद की समाधि लगी? जिस नारद जी को दक्ष प्रजापति का श्राप था कि वो एक जगह ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकते थे। भगवान नाम की महिमा देखो। समाधि लग गई नारद जी की। जब नारद जी की समाधि लगी, प्रभाव से इंद्र का जो आसन था वह डगमगाने लगा। मुनि गति देख सुरेश डेराना, काम ही बोली कीन सन्माना। मुनि की इस तपस्या को जब इंद्र ने देखा तो इंद्र बड़ा भयभीत हुआ। इंद्र को लगा कि कहीं ये नारद मेरे इस आसन को ना छीन ले। इंद्र को बड़ा भय रहता है, बड़ा डर रहता है। कोई भी तपस्या करे तो इंद्र जो है उसकी तपस्या को भंग करने के लिए सारे प्रयास करता है। इंद्र ने अपने मित्र कामदेव को बुलाया। कामदेव ने आकर के प्रणाम किया। बोले, कहो मित्र, कैसे याद किया? बोले, मित्र, मृत्यु लोक में
देवऋषि नारद तपस्या कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उनकी तपस्या से ही मेरा ये इंद्र आसन डोल रहा है। वहां तुम जाइए और जाकर के देवऋषि नारद जी की तपस्या को भंग करिए। कामदेव अपने मित्र की आज्ञा का पालन करके अपने साथ में अप्सराओं को लेकर के हिमालय पर्वत पर, जहां नारद जी बैठकर तपस्या में समाधिस्थ थे, लीन थे, वहां जाकर के इसने अपना तामझाम फैलाया। अप्सराएं नृत्य करने लगी, मृदंग बजने लगे, गायन होने लगे, नृत्य होने लगे। कामदेव ने अपनी सारी चाल चली, लेकिन देवऋषि नारद जी की जो समाधि है वो टूटी नहीं। कुल मिलाकर के काम हार गया, थक गया। कामदेव को लगा कि मैं इनकी समाधि को नहीं तोड़ सका, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ये देवऋषि नारद श्राप देकर के भस्म कर दें। उससे पहले अपने आप को सरेंडर करता हुआ, अपनी पराजय स्वीकार करता हुआ कामदेव आकर के देवऋषि नारद जी के चरणों में गिर पड़ा। एक माला ली और माला जाकर के कामदेव ने नारद जी के गले में पहना दी, चरणों में गिर पड़ा, कहने लगा, महाराज आप बड़े परम तपस्वी हैं, मैं आपका कुछ भी बाल बांका नहीं कर पाया, मैं पराजय हो गया। महाराज आप बड़े महान तपस्वी हैं, तपधारी हैं, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। चरणों में बारंबार प्रणाम करने लगा। देखो, जो बात काम से ना बनी वो बात धर्म प्रेमियों प्रशंसा से बन गई। जो कामदेव अपने क्रियाकलाप से देवऋषि नारद जी की समाधि को ना तोड़ सका, लेकिन जिस कामदेव ने देवऋषि नारद जी की प्रशंसा की, उस प्रशंसा को सुनते ही धर्म प्रेमियों नारद जी की समाधि टूट गई। ध्यान देना, पुष्प का हार, प्रशंसा के शब्द, अधिक प्रणाम, इन तीन चीजों ने वह कार्य किया जो कार्य कामदेव ना कर सके। इसीलिए सावधान रहना चाहिए। यदि हमारी कहीं प्रशंसा हो तो सावधान हो जाओ। प्रशंसा बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। लोग कहते ऊपर के मन से अवश्य है कि नहीं महाराज नहीं, लेकिन अंदर उनके रहता है कि दो चार शब्द और प्रशंसा के निकलने चाहिए। लोगों को प्रशंसा अति प्रिय है, दिखावा अत्यंत प्रिय है, और ये दिखावा, यही प्रशंसा ही तो धर्म प्रेमियों बड़ी खतरनाक बन जाती है। ये बात समझने वाली है। जो कामदेव जिस समाधि को ना तोड़ सका, वो प्रशंसा ने देवऋषि नारद की समाधि को तोड़ दिया। ये शब्द छोटे लग रहे हैं, लेकिन इनके भावार्थ, इनके अर्थ बड़े गहरे हैं। प्रशंसा बड़ी खतरनाक होती है। एक मूर्तिकार था और ज्योतिषी को हाथ दिखाने गया। ज्योतिषी ने हाथ देखा, बोले अरे तुम्हारी तो मात्र आयु में 1 महीना शेष रह गया है, फलाने दिन ठीक 12 बजे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ज्योतिषी हाथ जोड़ करके, मूर्तिकार हाथ जोड़ करके बोला, मैं अच्छा शिल्पकार हूँ, मूर्तिकार हूँ, अभी तो मैंने कुछ जीवन में कमाया भी नहीं है, बच्चे छोटे हैं। ज्योतिषी तो कोई ना कोई उपाय बताता है, आप भी कोई उपाय बताइए। बोले देखो, मृत्यु का तो कोई हमारे पास उपाय नहीं है, लेकिन एक रास्ता हमारी समझ में आता है। क्यों ना तुम अपने जैसी कुछ मूर्तियां बनाओ, और मैंने तुम्हें समय दे दिया, ये 12 बजे का समय है, बस ये समय निकल जाए फिर तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। मूर्तिकार की बात समझ में बैठ गई। इसने अपनी जैसी मूर्ति बनानी शुरू की। 1 महीने का वक्त था इसके पास, तो इसने 1 महीने में अपने जैसी 8 मूर्ति तैयार की, बिल्कुल हूबहू 8 मूर्ति बिल्कुल खड़ी कर दी अपने जैसी। और वो समय जब नजदीक आया तो जाकर के उन 8 मूर्तियों के बीच में खड़ा हो गया। यमराज जी आए समय पे,
यमदूत थोड़ा पहले से खींचतानी करते हैं ना, थोड़ा वक्त पहले आते हैं। अब यमदूत देखे 9 की 9 एक जैसा चेहरा, एक जैसा मोहरा, एक जैसा सब कुछ, वेशभूषा, वस्त्र, बड़ा अच्छा शिल्पकार था, मूर्तिकार था। तुरंत यमदूतों ने खबर की, बोले महाराज ये तो बड़ा विचित्र है, 9 चेहरे एक जैसे हैं। यमराज जी आए, यमराज जी ने देखा, बोले अरे बात तो सत्य है कि इसमें से किसको उठाना है, और दूसरे को रॉन्ग नंबर तो हम लगा ही नहीं सकते, क्या करें। ब्रह्मा जी को बुलाया, तुरंत ब्रह्मा जी को टेलीग्राम किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले कहो। बोले भगवान आपने एक जैसे 9 चेहरे बना दिए हैं, अब हमें बड़ी परेशानी हो रही है, मृत्यु उसमें से एक की, अब हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि किसे हम लेकर के जाएं। ब्रह्मा जी बोले मैंने तो ऐसा नहीं किया, भूलवश ऐसा हो गया हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता, अब क्या करें। परेशान होने लगे तो विष्णु भगवान को बुलाया। विष्णु भगवान प्रकट हो गए। विष्णु भगवान ने सारा माजरा सुना, देखा। विष्णु भगवान बोले रास्ता तो कोई ना कोई निकालना पड़ेगा। विष्णु भगवान ने 9 की 9 मूर्तियों को, 8 मूर्तियां थी, एक उसमें मूर्तिकार खड़ा था, ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं तक देखा और गर्दन हिलाते हुए प्रशंसा करते हुए, भगवान तो नाटक करने में सबसे आगे हैं, नटवर हैं। बोले वाह ब्रह्मा जी, धन्य है जिसने ये सुंदर मूर्तियां बनाई हैं, कितना सुंदर नजारा है, एक जैसी अद्भुत। आपकी कला भी फीकी है, मन करता है